इस समय हम उत्तराखंड के खटीमा से जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। वो हमारे साथ हैं। उनसे कई विकास के मुद्दों के साथ साथ कई ऐसे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे जो बड़ी बेबाक राय रखते हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विकास का जो खाका है उनकी विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अ, विधायक जी, आप लगातार विकास कर रहे हैं वहाँ क्षेत्र में। तमाम विकास के ऐसे सोपान हैं जो आपने स्थापित किए हैं, जो आपने वादा वहाँ की जनता से किया था, वो भी लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं और सरकार की कितनी मदद मिल रही है आपको? देखिए, खटीमा एक बहुत ही सीमांत का क्षेत्र है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और खटीमा में सभी जातियों के लोग रहते हैं। लगभग सभी धर्मों के लोग भी रहते हैं और एक लघु भारत का जो स्वरूप है वो खटीमा है। खटीमा को एक मिनी इंडिया भी आप कह सकते हैं। और ये मिनी इंडिया और इतना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामरिक महत्व के स्थान पर होने के बावजूद भी लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है और इसकी उपेक्षा होती रही है। वहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो एक मैं कहूँगा कि बुनियादी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वह भी अभी तक नहीं थी। जब से उस क्षेत्र की महान जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, मैंने प्रयास किया है कि लगातार जो वहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों या सामाजिक सरोकारों से संबंध रखते हों, उन सब की लगातार वकालत की है। और उस वकालत के परिणाम स्वरूप कुछ काम हुए हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण और पिछले मैं कहूँगा कि लगभग अब 1 साल होने को है, पिछले 1 साल में एक भी नया जो है कोई भी वहाँ पर विकास का काम सरकार की तरफ से स्वीकृत नहीं हुआ है। आज आपदा को ले लीजिए आप। आपदा पिछले 1 साल में जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जो सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हैं या आपदा में जो भी नुकसान हुआ है, उस आपदा की नुकसान की भरपाई के लिए, पुनर्निर्माण के लिए सरकार की तरफ से अभी तक 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं आया है, जो बड़ा चिंताजनक है मैं समझता हूँ। दूसरी तरफ ये इतना सामरिक महत्व का स्थान है। एक तरफ भारत सरकार ने जो है इस ब्लॉक को VADP योजना के अंतर्गत बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम के तहत लिया है, जिसमें विशेष सहायता देकर जो है उस क्षेत्र के विकास में कहीं न कहीं सड़कों से लेकर और जो हमारी अवस्थापनाएं हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की वहाँ पर आम नागरिकों के लिए है, उनको अपने एजेंडे में लिया है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार उस सीमांत क्षेत्र को लेकर उदासीन है, जो कि ठीक नहीं है। विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि जो वहाँ नेपाल का बॉर्डर है वो आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ माना जाता है। नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ गेट बंद करने की ऐसी व्यवस्था है कि वो गेट वहाँ बंद किया जाता था। आपने उस सवाल को उठाया और अब उसमें क्या प्रगति हुई है और उस गेट का जो समय है नेपाल बॉर्डर का वो क्या रख दिया गया है? देखिए, पिछले दिनों भारत नेपाल के जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, क्योंकि सीमांत क्षेत्र होने के कारण से लोगों के पारंपरिक रिश्ते हैं, आपस में रोटी बेटी का संबंध है, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, आम जनता है जो बॉर्डर के आर पार जाते रहते हैं, तो लोगों में आपस में भाईचारा है। तो वहाँ के लोगों ने मांग करी थी कि जैसे अन्य गेट खुलते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल सीमा से लगे हुए, चाहे झूलाघाट का गेट हो, चाहे हमारे धारचूला का गेट हो या हमारा रुदौली वाला गेट हो, उसी तरीके से इस गेट को भी खोला जाए। तो मैंने उसके लिए माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को लिखा था कि इस पर जो है कार्रवाई करवानी चाहिए। और मैंने उनसे अनुरोध किया था उस पत्र के माध्यम से कि उस पर वो गेट उतने ही घंटे के लिए खोला जाए जैसे कि अन्य घंटे खोला जाता है। तो सरकार की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के अधीन आता है उस सिंचाई विभाग का गेट है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उसको संचालित करता है। उन्होंने अभी 7 घंटे का समय तय करके भेजा है, सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक और 6 से लेकर शाम को 7 बजे तक 7 घंटे ये गेट खोला जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वहाँ पर जो है जो हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के लोग हैं, उन्होंने अभी हमको आश्वासन दिया है कि 2 तारीख तक वो जो है इस जो शासनादेश आया है उसका वो पालन कर लेंगे। अगर वो 2 तारीख तक पालन नहीं करते हैं तो मैंने कहा है कि हम 3 तारीख को ही जो है भारत नेपाल के संयुक्त जो है क्षेत्रवासियों को बुलाकर सीमांत क्षेत्र के रहने वाले लोगों को उस गेट पर जाकर जो है हम उनसे कार्रवाई की मांग करेंगे। विधायक जी, सरकार लगातार आपके जो क्षेत्र हैं वहाँ विकास नहीं कर रही है, उदासीन नजर आ रही है, तो इसे किस नजरिए से देखते हैं और आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है? सरकार के कान में जू रहेंगे ऐसा कोई
विधानसभा में कोई सवाल आप लगाने के प्रयास में हैं या कोई और आपका प्रयास है जो आप विकास की तरफ आगे बढ़ें? देखिए, मैं चूँकि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी हैं, उनके बारे में ये था कि वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो यहाँ के उत्तराखंड के सारी परिस्थितियों को जानते हैं, भौगोलिक स्थितियों को जानते हैं। लेकिन बड़ा कष्ट हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि वो मुश्किल से, मुझे लगता है 6 से लेकर 8 विधानसभा क्षेत्रों के ही मुख्यमंत्री लगते हैं। मुझे लगता है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं नहीं, ये आम जनता भी देख रही है, सामान्य जनता देख रही है, अखबारों के माध्यम से आ रहा है। उनकी जो विकास की समीक्षाएं हो रही हैं वो केवल 8 और 10 विधायकों के क्षेत्रों में हो रही हैं, उसके अलावा कोई समीक्षा नहीं हो रही है। अब हमारी बात तो छोड़िए, चूंकि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने हमको ऐसा मान लिया है कि हम इस प्रदेश से अलग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र में, उनकी सरकार की नज़र में हम लोग अलग हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के मंत्री हैं, वही जो है पूरी तरह से उनसे नाराज है, उनके अंदर असंतोष है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि उनकी भी उपेक्षा हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। ये स्थिति बहुत खराब है और ये इस प्रदेश के लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि अभी हमारे इस प्रदेश को बने हुए अब 14 बरस होने को हैं और आज उत्तराखंड के अंदर आप सड़कों की स्थिति देखिए, कितनी खस्ता हाल है। आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है। आज पूरे दिन जो है तमाम मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लगातार हड़तालें चल रही हैं। बीपीएड वाले अलग हड़ताल कर रहे हैं, बीपीएड शिक्षा मित्रों का अलग हाल है। तमाम शिक्षा आचार्यों की जो है वही असंतोष है, उनके अंदर उनको कहीं पर समायोजित नहीं किया जा रहा है, उनके लिए पोस्टें नहीं निकाली जा रही हैं, बीपीएड वालों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। तमाम तरीके से कर्मचारियों से कोई वार्ता नहीं हो रही है। वार्ता करके आखिर समाधान निकाला जाना चाहिए, प्रदेश को पटरी पर लाना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्या बात है, मुख्यमंत्री या तो बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, कहीं उनका स्वास्थ्य का कारण है या अन्य कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विधायक जी, विकास के साथ साथ क्या आप अपनी विधानसभा जो क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र के ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लगातार विधानसभा में भी उठाते रहे हैं। अब सरकार आपके विधानसभा क्षेत्रों का जिस तरीके से विकास नहीं कर रही, आपने खुद कहा कि 1 वर्ष से कोई विकास कार्य नया नहीं हुआ है, तो क्या विधानसभा में कोई ऐसा सवाल या सरकार से ऐसे कुछ प्रश्न उठा रहे हैं जिससे सरकार वहां आपके क्षेत्र का विकास करे? देखिए, हमारे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे हमारे यहाँ स्कूलों की समस्या हो, उनके उच्चीकरण से संबंधित हो, और हमारा चूंकि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है, नदियां नहरों का क्षेत्र है, और उनके कटान की समस्या हो। एक तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 3-2.5 साल से एक योजना स्वीकृत है और अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। सिंचाई विभाग की जो हमारी सीमांत क्षेत्र में शारदा नहर है, जगबूढ़ा मेला घाट, जहाँ कटान होता है प्रत्येक वर्ष, वहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। लेकिन वो ठेकेदार किसी बड़ी कंपनी का है, कोई बाहर से आया है, किसी अन्य प्रदेश से आया है, वो वहाँ पर काम करने को तैयार नहीं है। आखिर आज तक मैंने कई बार विधानसभा में उस प्रश्न को उठा दिया कि उसको ब्लैक लिस्टेड करिए, उसको जो है कम से कम उसकी जिम्मेदारी तय करिए, उससे काम करवाइए, लेकिन प्रत्येक बार आश्वासन मिलता है और आश्वासन के बाद कार्य नहीं होता है। कहीं ना कहीं लगता है कि इस सरकार की जो है स्थिति अब ठीक नहीं है। सरकार की चूंकि सरकार की जो पकड़ है वो कम हो गई है। आज अधिकारी कर्मचारी भी सरकार की नहीं सुन रहे हैं, आपस में जो है मंत्री जो है विधायक मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, मंत्री जो है मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी बेलगाम हो गए हैं, चारों तरफ जो है संतोष है। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह से फेल हो गई है। ये सरकार के पास कोई दर्शन नाम की चीज नहीं रह गई है। ये थे खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी, जो हमसे खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विकास के अपनी विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों के साथ साथ कई ज्वलंत मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। उसका इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। देहरादून से कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ नारायण परगाई, वॉइस ऑफ नेशन।